डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपका 12 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 6+6 यानी कि आपका 12 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके पूरे हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट भैया गद्यांश है एंड पद्यांश से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रिक के साथ भैया गद्यांश और पद्यांश बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दोगे बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल बनाना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, देखो आज का हमारा क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी बच्चे भैया यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में पेपर देने वाले क्लास 10 में है, ठीक है, क्लास 10 में है, तो उनको भैया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है गद्यांश और पद्यांश में, क्योंकि 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 ही नंबर का पद्यांश आता है। 12 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो हम लोग भैया जो गद्यांश है एंड आपका जो पद्यांश है उसको ट्रिक के साथ समझेंगे, जिंदगी भर आप याद रखोगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर आप भैया ये ट्रिक जान जाओगे ना, तो मात्र 1 मिनट में आप कोई सा भी सॉल्व कर लोगे, मात्र 1 मिनट में। ठीक है, आप पेपर में जाओगे, कॉपी में आप तुरंत लिख दोगे। ठीक है, सभी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स का हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे और आप लोगों का जो 12 नंबर है ना वो बिल्कुल पक्का कर लो। ठीक है, 12 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भैया समझेंगे गद्यांश, गद्यांश कैसे लिखना है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे पद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पद्यांश कौन सा आएगा, कैसे लिखना है, सब कुछ समझेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे गद्यांश, ठीक है, फिर हम लोग पद्यांश उसको समझेंगे। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहा हूं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, देखो मैंने इससे पहले एक क्लास में मित्रता जो चैप्टर है उसका गद्यांश बताया था। ठीक है, और हर चैप्टर में भैया पहचानने का ट्रिक है और ये वाला गद्यांश बहुत स्पेशल है। मैं कह रहा हूं कि 2026 बोर्ड में ये 100% आएगा। 2026 में ये 100% आएगा, क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो ये वाला जो गद्यांश है, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, जो आपका गद्यांश है 2-3 बार पढ़ोगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जब इसके क्वेश्चंस पढ़ोगे तब भी आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि किस चैप्टर से लिया गया, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड होते हैं कि उसको पहचानने का। जैसे देखो यहां है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये गद्यांश बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल गद्यांश है जो कि आपका 6 नंबर भैया 6 नंबर ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर पक्का कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ो। देखो यहां से हमारा है हे भगवान। ठीक है, थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे। ठीक है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, अब यहां से यहां तक अंडरलाइन है, बहुत छोटा सा अंडरलाइन है जो कि आप थोड़ा सा 2-3 लाइन में कर दोगे। ठीक है, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आई होप कि सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि ये वाला जो है हर साल भैया, हर साल आपके हर कोड में, यूपी के हर साल हर कोड में भैया ये वाला आपका आता है हर साल। ठीक है, तो अब आप लोग बता दो कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। अभी भी नहीं बताना, चलो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आप लोग बता दोगे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है ध्यान से समझो। पहला आ वाला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अगर आपने संदर्भ लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एंड आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, 2 नंबर। अब देखो यहां अपने पिता का कौन सा कृत्य, ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध मतलब लगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध लगा। अब यहाँ क्या है ना, ममता। अब बता दो कि किस चैप्टर से लिया गया, तो ममता चैप्टर से लिया गया। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है ममता। अब इसके जो आपके लेखक हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं।
ममता के कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आई होप कि आप भैया तुरंत 2 नंबर पक्का कर दोगे कि इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और जो ये पाठ है उसका नाम ममता है। अब देखो हर एक भैया गद्यांश में कीवर्ड होता है, पद्यांश में कीवर्ड होता है, ट्रिक होता है। जैसे अगर आप मित्रता में देखो तो उसमें मित्र आता है, ठीक है, एंड आपका विश्वास पात्र आता है, विश्वास पात्र, ठीक है, एंड जो आप लोगों का कुसंग आता है, ठीक है, बहुत सारा उसमें आता है, संगति आता है। तो ये सब ट्रिक होते हैं। ममता में आपको कई सारा ट्रिक मिल जाएगा, तो ट्रिक को आप देखो, अपने बुक में टिक लगाओ और आपको अच्छा लगेगा। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं भैया? संदर्भ। तो संदर्भ तो सभी को पता है, संदर्भ तो आई होप कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि भैया जो संदर्भ है उसमें हमें केवल क्या करना है? केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अब लिखना कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए। पाठ का नाम पता है, लेखक का नाम पता है, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखो, आप क्या करना, वहां हेडिंग डालना, पाठ जो है आपका, पाठ कौन सा है और लेखक कौन है, बस इतना सा हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो अगर आपको ये नहीं पता है तो, ठीक है। केवल पाठ का नाम क्या है भैया? ममता, और जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इतना आप लिख सकते हो, ऐसे भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां आपको लिखना है जो पाठ है उसको ब्लैक से और जो ये पाठ का नाम है उसको ब्लू से, ठीक है, और ये लेखक फिर लेखक जो जयशंकर प्रसाद है। बस इतना सा आप लिखकर भैया पूरा नंबर ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो तो और अच्छा लगता है। देखो, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता, किस पाठ से है? ममता। अब इसको आप भैया जब बोर्ड एग्जाम में लिखना तो ब्लैक से हाईलाइट कर देना, सारा आप ब्लू से लिखना, लेकिन ये हाईलाइट कर देना, नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ब्लू से। एंड नामक कहानी से आपका उद्धृत है। इनके लेखक जो है छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये भी आपको भैया, अगर आप सारा ब्लू से लिख रहे हो तो इसको ब्लैक से लिखना और आप नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा संदर्भ लिख दिए भैया 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अब कहोगे सर अगर यही वाला जो है अगर दूसरे चैप्टर से आता तो क्या करते? कुछ नहीं करना है, बस केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल दो, संदर्भ आपका वही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा जो पूछ रहा है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले आप रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो, गद्यांश में रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो। यहां से, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस, बस इतना ही करना है। तो ये तो बहुत आसान है, छोटा सा व्याख्या है। देखो छोटा सा व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या को समझते हैं। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल देखा, मतलब जो ममता है उसने सोने से भरा आभूषण का थाल देखा, क्योंकि उनके पिताजी मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और उसको इकट्ठा कर रहे थे, रख रहे थे, ठीक है। तो उसने देखा, तब वह हतप्रस्त हो गई, मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। क्या? वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिताजी से कहती है कि आप विपत्ति के लिए उतना धन संग्रह क्यों कर रहे हो? मतलब विपत्ति आने से पहले आप इतना धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो? विपत्ति मतलब इतना विपत्ति आए तो इसके लिए इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि ममता जो थी वो ऐसी थी ना, बहुत सारी मतलब महिलाएं ऐसी होती थी जिनको पैसे वैसे से नहीं मतलब होता, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पंडित बन जाते हैं, उनको पैसे वैसे से मतलब नहीं होता। ऐसे भैया ममता भी सोचती थी कि इतने सारे आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? विपत्ति आने से पहले आप ये सारी चीजें क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस और इतना बड़ा दुस्साहस, बस इतना सा है, इतना सा करने का आपको 2 नंबर मिल जाता है। तो ये 2 नंबर आपका हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त? देखो इसमें पूछ रहा है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता के परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो सभी को पता है कि वो जो इकट्ठा कर रहे थे मतलब सोने चांदी आभूषण, तो वही चीज लगा था। तो यहाँ देखो, अपने पिता के द्वारा शेर शाह के उत्कोच के रूप में किए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को इच्छा परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। तो अब आप भैया इसको भी कर दोगे 2 नंबर,
ये हो गया 6 में 6 नंबर। और गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में, गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में भैया ऐसे ही सॉल्व करना है, गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से लिखना। ठीक है, ये सब आप पहला दूसरा तीसरा डाल देना, प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना और फिर आप सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चंस गद्यांश का। अब जो आपके और भी गद्यांश है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी हम लोग समझते हैं पद्यांश को कैसे करा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, आखिर हम पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप पद्यांश को कैसे लिखोगे, मतलब वो भी तो 6 ही नंबर का है, जो पद्यांश है वो भी तो 6 ही नंबर का है। तो जैसे आप लोग गद्यांश लिखे थे वैसे पद्यांश भी लिखना है, और जो मैं आपको पद्यांश बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग समझते हैं पद्यांश। ठीक है, मतलब पद्यांश जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ये पद्यांश आपका 6 में 6 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है भैया बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखो पद्यांश जो होता है 2-3 टाइप का आता है। पहले तो एक पद्यांश होता है जो बहुत बड़ा होता है, 3-4 लाइन का। ठीक है, जैसे ये 4 लाइन का पद्यांश है। कोई कोई पद्यांश भैया 2 ही लाइन का आएगा, जैसे आप लोग बहुत सारे पद्यांश देखे होंगे, दोहा देखे होंगे बिहारी लाल जी का, तो 2 ही लाइन का आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस पद्यांश में आपको पूरे की व्याख्या करना है। देखो रेखांकित अंश नहीं है, क्योंकि पूरे का व्याख्या करना है। अगर रेखांकित अंश मान लो 2 लाइन में कर दे यहां से यहां, ठीक है, तो आपको 2 लाइन का करना है। लेकिन आपका जो पद्यांश होता है उसमें पूरे का व्याख्या करना पड़ता है, तो पूरा समझना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ये वाला 2 लाइन रेखांकित अंश है समझ लो और कहीं बोर्ड एग्जाम में ऊपर वाला कर दे रेखांकित अंश, तो क्या करोगे। इसलिए आप लोग भैया पूरा समझना। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरराई। ठीक है, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुण्य बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करनायम बार बार बंदोती पाई। भैया इसमें सूरदास शब्द आ गया है, तो बता दो कि इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। पाठ कौन सा है, पद है, क्योंकि सूरदास जी ने क्लास 10 में पद ही लिखा है। तो अब तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सूरदास में सूरदास आ जाता है, तुलसीदास में तुलसीदास आ जाता है। ठीक है, और बिहारी लाल जी का 2-2 लाइन का है, दोहा, ये सब समझिया, तो वो चीज आपको आसान लगेगा भैया पद्यांश में पहचानने का। ठीक है, हर एक में ट्रिक है, हर एक चैप्टर में ट्रिक है। तो इसको आपको व्याख्या करने से पहले ये बताना पड़ेगा, इसमें 3 क्वेश्चन इसमें भी हैं। देखो पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये आपका 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, फिर आपको सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। चरण शब्दों का तत्सम रूप, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपका 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये भैया यूपी बोर्ड के हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में पेपर में ये 100% आएगा। तो ये सभी को पता है भैया किस पाठ से लिया गया है, पद पाठ से। और कवि कौन है, कवि भैया डायरेक्टली लिखा हुआ है सूरदास, सूरदास। और पाठ कौन सा है, पाठ हमारा पद है। ठीक है, तो ये तो आप देखकर भी पहचान लिए। अब आ जाओ लिखते हैं भैया संदर्भ कैसे लिखना है पद्यांश का। देखो संदर्भ के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप हेडिंग डालो ब्लैक स्केच से संदर्भ, और आप बढ़िया से अंडरलाइन वगैरह कर लेना। इसमें यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित जो है सूरसागर नामक ग्रंथ है। ठीक है, सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद। अब ये पद जो है इसको भैया पद ठीक है, पद शीर्षक से लिया गया है, बस हो गया। देखो यहां जो कवि हैं श्री सूरदास द्वारा रचित है। ठीक है, तो यह पद श्री सूरदास द्वारा यानी कि कवि हो गए, और ये आपका पाठ हो गया, पद जो है वो पाठ हो गया। ठीक है, अब आपको अगर ये नहीं आता तो आप डायरेक्टली पाठ लिखो, पाठ का नाम, ठीक है, और यहां आपका कवि का नाम। 2 टाइप से आप भैया संदर्भ लिख सकते हो। ये वाला बहुत आसान तरीका होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिखते हैं और पूरा नंबर मिलता है, टेंशन मत लेना। तो पाठ का नाम पद है और कवि का नाम सूरदास है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखना तो भैया जो सूरदास है इसको आप किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेना। ठीक है, मतलब अगर सारा ब्लू से लिख रहे हो तो उसको ब्लैक से लिख लेना। ठीक है, नीचे अंडरलाइन कर लेना। ऐसा आप लोग भैया जो पद वाला नाम है उसको भी कर लेना। तो अब ये हो गया भैया 2 नंबर आपका पक्का। ठीक है, 2 नंबर तो पक्का हो गया किसका, संदर्भ का। अब देखो हमें व्याख्या भी इसे में करना है, तब आपका पक्का होगा। तो व्याख्या देख लो, व्याख्या
व्याख्या क्या है भैया? सबसे पहले आप उसको जब पढ़ोगे ना कि चरण कमल बंदो हरराई, जाके कृपा पंग गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुली बोने, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करणाय बार बार बंद होती पाई। तो इसको आप भैया लिखोगे भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। जब भैया श्री कृष्ण के चरणों की वंदना सूरदास जी करते हैं तो कहते क्या है कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। अगर आप इनके चरणों की वंदना करते हो, प्रार्थना करते हो, पूजा पाठ करते हो तो इनका जो आशीर्वाद है वो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इनकी कृपा से इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। एक लंगड़ा व्यक्ति जो है वो बड़े बड़े पर्वत को आसानी से लांघ सकता है क्योंकि इनके चरणों की मतलब कल्पना से। और एक अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है इनकी चरणों से, अपने प्रभाव के कारण। बहरा जो है, बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, छत्र धारण कर लेता है, मतलब एक जो गरीब है, जो दरिद्र है, वो इनकी कृपा से भैया राजा बन जाता है और अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। बस व्याख्या हो गया ये भी 2 नंबर का। देखो बहुत आसान होता है, आप 1-2 बार जब उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, पढ़ के देख लेना। अब आपका एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? सा 2 बार आ गया है तो आपको पता होगा, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार, और चरण शब्द का तत्सम रूप चरण होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी समझ लेते हैं, बस आपका ये पद्यांश खत्म हो जाएगा। देखो ये वाला पद्यांश खत्म हो जाएगा। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो आपका दूसरा सूरदास स्वामी में भैया अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। ठीक है, 1 से अधिक बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करना कि चरण कमल बंदो हरराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरराई, जल्दी से, अभी मैंने पढ़ा है। चरण का तत्सम रूप होगा चरण, याद रखना कि चरण का चरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ये आपका 6 और प्लस 6 नंबर भैया पक्का कर देगा, 12 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, 12 नंबर आपका पक्का कर देगा अगर आपने ये गद्यांश और पद्यांश समझ लिया। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का या फिर इसी में कोई भी गद्यांश पद्यांश नहीं समझ में आता, आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा और भी सारे गद्यांश पद्यांश। ठीक है, एंड जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लोग भैया जाने रहो कि आप लोगों के लिए भैया बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग इसमें ये तो समझ लें गद्यांश पद्यांश और भी चीजें मैं डेली पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग जितने स्टूडेंट भैया नोट्स वगैरह एंड आपके सारे सब्जेक्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ चाहते हो एंड क्लास भी चाहते हो तो आप हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो क्योंकि टॉपर बैच में अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, टॉपर बैच आप लोग भैया जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लो। सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। उसकी फीस जो है केवल और केवल 299 रुपए है, केवल और केवल 299 पूरे साल का। आपको कोई भी दिक्कत होता है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो इसी नंबर पे 9918863196 9918863196 पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। आज का ये क्लास कैसा लगा? आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, गद्यांश पद्यांश बहुत आसान लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कराना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।